welcome back to all of you. This is Seema here. In this video lecture हम work करेंगे examples पर how we can calculate speed of a moving object which moves in non-uniform motions. या बोलना चाहिए हमारे पे which is moving with the non-uniform motions. Okay. And the different positions of the object is shown by this graph. Okay, here we have an example. एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिया और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको क्या दिया है बेटा, बेसिकली ग्राफ दिया गया है जिसको आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस पर टाइम दिया गया है, एक्सिस पर टाइम दिया गया और वाई एक्सिस पर बेटा बेसिकली क्या दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है, क्या दिया गया, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इन द टर्म ऑफ मीटर्स, और जबकि समय जो है वो इन द टर्म ऑफ सेकंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे हम यहाँ पर सभी। ये क्वेश्चन में सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पर और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जबकि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जेक्ट की बदलती हुई पोजीशंस की हम बात करें तो वो बदलती हुई पोजीशंस, वो डिफरेंट पोजीशंस जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पर बाय दिस ग्राफ, बाय दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो बाय दिस ग्राफ हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्पीड, okay, speed in different positions like when objects moving from A to B, है ना, A to B, okay, A is the first position of the object, B is the another one, and C is the another one position, and D is the another one positions. That means आप positions बोल लीजिए, आप ये बोल लीजिए यहाँ पर points मैंने highlight कर रखे हैं यहाँ पर A B C D, आज पता यहाँ पर आपको समझ, तो इन डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको क्या बताना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए स्टेशन बोल लीजिए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जब स्टेशन ए से बी जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट जब स्टेशन ए से बी जा रहा है, इस दौरान उसकी स्पीड क्या रही होगी यहाँ पर, व्हाट इज द स्पीड, ओके, व्हाट इज द स्पीड या व्हाट विल बी स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू B, yeah, when it moves from A to B, okay, and what will be speed of the same object when it moves from B to C, okay. Similarly, the last one is what will be speed when the object moves from C to D. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करना है, इन शॉर्ट स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। आप सोच रहे हो कि मैम स्पीड का क्वेश्चन क्यों बता रही है, तो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं ना बेटा कोई आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर दिया, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें जितनी भी पोजीशन है वो ग्राफ के थ्रू दिखाई गई है, तो ग्राफ को जिसको रीड करने आ रहा है, जिसको समझने आ रहा है, वही यहाँ पर इस मैथ्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे सपोज पहला जो कैलकुलेट करने बोल रहा है वो क्या दिया यहाँ पर ए टू बी पर, देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ बिलो शोज द पोजीशंस ऑफ द बॉडी एट द डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट समय पर, देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइम्स, यहाँ पर आपको पॉइंट ए बी सी डी बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन बाद में यहाँ पर, लेकिन ये डिफरेंट टाइम्स पर है। जैसे ये जो ए है यहाँ पर ये सेकंड 2 सेकंड्स पर कंसीडर किया गया पॉइंट है, ये कंसीडर किया गया यहाँ पर किस पर, 4th सेकंड पर कंसीडर किया गया है, और 5th सेकंड पर कंसीडर किया गया है, सी जो है वो 7th सेकंड पर कंसीडर किया गया, और डी जो है किया गया पॉइंट है वो 10th सेकंड पर कंसीडर किया। तो दैट मींस डिफरेंट टाइमिंग्स पर हम क्या करें यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को ले रहे हैं यहाँ पर, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर आपको दिया है, कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही इजी है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन कैलकुलेट, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, फॉर द मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये सेकंड टाइम पर कंसीडर किया गया पॉइंट यहाँ पर, वो सेकंड टाइम पर आप खड़े होकर बात करें, जबकि देखिए यहाँ पर सेकंड टाइम 2 सेकंड्स पर खड़े होकर बात करें तो 2 सेकंड जबकि ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं किया है, आगे बात यहाँ पर आपको समझ, ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं किया है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो मूव नहीं किया है, आगे बात यहाँ पर समझ, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जीरो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू नहीं किया मतलब कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, तो पहले 2 सेकंड्स पर क्या है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा वो 0 हो गया, ठीक है, टाइम। अब ए टू बी पर बोल रहे ना, ए टू बी पर, ए से बी जाते हैं और स्पीड कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली ये उसकी इनिशियल पोजीशन बन जाएगी और ये उसकी फाइनल पोजीशन बन जाएगी। ए से बी पर ए इनिशियल पोजीशन और बी फाइनल पोजीशन, दोनों पर स्पीड अलग अलग होगी।
आगे बात यहाँ पर समझो, ऑब्वियसली स्पीड क्या होगी, बढ़कर आपको मिलेगी स्पीड, सॉरी स्पीड क्या होगी यहाँ पर आगे पीछे होगी, क्योंकि पोजीशन आगे पीछे। तो स्पीड आपको डेफिनेटली देखने मिलेगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस पर अलग स्पीड होगी और इस पर अलग स्पीड हुआ करेगी। बट आपको क्या करना है, स्पीड कैसे निकालना है यहाँ पर, आपको क्या निकालना है, ए से बी जाने पर स्पीड निकालना है यहाँ पर। यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ड्यूरिंग व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो पहले तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बेसिकली ये तो क्या एवरेज स्पीड होगा, हम एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ स्पीड कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। तो स्पीड मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, स्पीड का फॉर्मूला क्या यहाँ पर, फॉर्मूला क्या यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, हाँ टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन, बेसिकली यही आपका फॉर्मूला। तो टाइम टेकन कितना है यहाँ पर भी देखिए, तो पोजीशन ए ये पहले 2 सेकंड पर है, पोजीशन बी किस पर है, 5th सेकंड पर है यहाँ पर। आगे बात समझ, तो ए से बी पर जाने पर तो आपको 5th सेकंड में सेकंड को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। आपको समझ में आ रहा है, ये आपको टाइम टेकन निकालना है, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है, ये सेकंड पर है, ये 5th सेकंड पर है, पोजीशन बी किस पर है, 5th सेकंड पर है। तो ए से बी जाने पर मतलब 2 से 5 सेकंड के बीच की बात है, इसके बीच की बात है, 2 से 5 सेकंड के बीच की बात है, तो ऑब्वियसली उसके बीच की बात है, दैट मीन्स 5 - 2। तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर पे उनके बीच के 3 सेकंड की बात करें यहाँ पर। आगे बात यहाँ पर समझ, उनके बीच के 3 सेकंड की आप बात करें, उन 3 सेकंड में पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ए से बी। आगे बात समझ, तो ये हो गया टाइम टेकन। लेकिन इस 3 सेकंड्स में अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो देखिए पहले 2 सेकंड में तो वो 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, बट यदि हम 5th सेकंड तक बात करें, 5th सेकंड पर जब उसकी पोजीशन बी है और ये पोजीशन बी एग्जैक्टली आ रही है यहाँ पर कहाँ आपकी 3 पर है, किस पर है यहाँ पर 3 पर है, दैट मीन्स वो 3 मीटर की दूरी तब तक वो तय कर चुका होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया गया यहाँ पर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको फिर से वही जैसे मैंने आपको बताया है ना, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि आप बेसिकली क्या निकालते हो, मैंने आपको बताया है कवरेज डिस्टेंस निकालना है आपको हर समय क्या करना पड़ता है, टर्मिनल या फाइनल में इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यदि ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये टर्मिनल है, तो टर्मिनल तक पहुंचने में या टर्मिनल में पहुंचने के बाद जो उसकी फाइनल पोजीशन है उस वक्त ओडोमीटर में जो रीडिंग होगी और जो प्रीवियस पोजीशन के वक्त ओडोमीटर में प्रीवियस रीडिंग रही होगी, आप फाइनल में प्रीवियस रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करके बता पाएंगे एग्जैक्टली उतने समय में कितनी दूरी तय की गई है। समझ में आ रहा है आपको? तो भाई ये पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी थी 0, और फिर 3 सेकंड बाद है ना कितनी दूरी तय की गई, 3 मीटर की दूरी तय की गई। एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, 3 मीटर। तो स्पीड ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस बाय टाइम दैट मींस 3/3, दैट मींस 3 मीटर की दूरी जो है वो इस 3 सेकंड में तय की गई है। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3/3 दैट मींस 1 मीटर पर सेकंड आपकी उस दौरान स्पीड रही हो। आई बात यहाँ पर आपको समझ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे थोड़ा जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सिमिलरली हम निकालेंगे बी टू सी पर, है ना, जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर बी से सी मूव कर रहा है, तो बी से सी मूव कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बी और सी ये जो यहाँ पर है ये डिफरेंट टाइम जरूर है, इन पोजीशन पे टाइम में वेरिएशन हमको बेटा बेसिकली देखने मिल रहा है, क्योंकि बी जो है वो 5th सेकंड पर है पोजीशन और सी जो है वो 7th सेकंड पर है पोजीशन। तो 5th से 7th सेकंड जाते तक मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है बी से सी जाने पर, बी से सी जाने पर बी जो है वो 5th सेकंड पर पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, और सी जो है वो 7th सेकंड पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। मतलब बी से सी जाते वक्त कितना समय लगेगा, तो 7th में 5th सेकंड को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 7 - 5 दैट मींस 2 सेकंड टाइम इंटरवल है यहाँ पर। आधी बात समझ यहाँ पर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना समय लग रहा है यहाँ पर 2 सेकंड्स, 5 to 7 दैट मींस 7 - 5 इज इक्वल्स टू 2 सेकंड जो है वो टाइम इंटरवल यहाँ पर, और टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो जरा बताइए यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जा रहा है, आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बी और सी दोनों लेवल पर है, दोनों पैरेलल पॉइंट्स हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं दोनों क्या है पैरेलल पॉइंट्स है ना, पैरेलल पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट बी पे भी क्या था यहाँ पर रीडिंग कितनी बनी हुई थी, 3 पर बनी हुई थी। वही बात करें सी पर, तो सी पे भी क्या है रीडिंग 3 पर बनी हुई है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं बी और सी जो है वो इन
इन दोनों ही डिफरेंट टाइमिंग्स पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, जो बॉडी की पोजीशन है, रिमेंस सेम, रिमेंस कांस्टेंट, वो एक सी बनी हुई है, एक सी बनी हुई है और पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है ना। पोजीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, मतलब कुछ ना कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बट वो डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर बना हुआ है अगले 2 सेकंड तक। जो 5th सेकंड पर पोजीशन थी वही उसकी 7th सेकंड पर है। अब आप बोलेंगे मैडम बी और सी तो 2 अलग पॉइंट्स हैं, ये 2 अलग टाइम को हाईलाइट करें यहाँ पर पे, बट ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन सेम है। वो इस 2 सेकंड्स के बीच 5 से 7 सेकंड इस टाइम इंटरवल पर, यानी 5 से 7 सेकंड्स के बीच जो 2 सेकंड्स का टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल पर वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। आगे बताओ मेरे को समझ, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है ना। तो देख सकते हैं आप बी और सी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या है, एक ही सीध में, कोलिनियर, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, कोलिनियर है, एक ही सीध में। आगे बात समझ यहाँ पर पे, इसका मतलब साफ हो जाता है कि कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस पॉइंट पर भी 3 है, इस पॉइंट पर भी 3, तो 3 माइनस 3 करें तो 0। तो एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर पे कि 0 जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। तो बस, तो इन 2 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया यहाँ पर पे, 2 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है। किसमें, इस टाइम इंटरवल 2 सेकंड्स पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, 0। इस 3 माइनस 3 का रीजन आपको समझ में यहाँ पर है, जस्ट बिकॉज बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी। इस टाइम से जब आप इस टाइमिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स बी जो है वो 5th सेकंड पर है और 5th सेकंड को शो कर रहा है यहाँ पर, और सी जो अगली हमारी पोजीशन है यहाँ पर ये अगले टाइम पर है, 7th सेकंड पर है। आगे बात यहाँ पर समझ। तो इन 2 जो डिफरेंट टाइम्स हैं यहाँ पर, इन डिफरेंट टाइम्स के जो इंटरवल 2 सेकंड्स है, इस इंटरवल 2 सेकंड्स पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन एक सी बनी हुई है, वो 3 मीटर पे 3 मीटर बना हुआ है। आगे बात समझ, एंड दैट्स व्हाई कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया गया, कवर नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 0। तो जब कवरेड डिस्टेंस ही 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्पीड 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आगे यहाँ पर बात आपको समझ, तो इस तरीके से स्पीड आपने बी टू सी स्पीड पर कैलकुलेट कर ली। अब लास्ट वर्क आप कीजिएगा, ये लास्ट वर्क आपके लिए सेम वर्क है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जैसे आपने अब तक पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे सी से डी पर आप निकाल लीजिए। मैं इसको आपको वर्बली बता दूं, क्या वर्बली आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि पॉसिबल है तो। सी से डी पर बताइए क्या पॉसिबल है, सी से डी पर। सी से डी डिफरेंट है ना, यहाँ पर डिफरेंट टाइम। सी क्या है, 7 सेकंड पर बात की जा रही है, और डी मतलब आप बात करें यहाँ पर 10 सेकंड पर, तो मतलब टाइम टेकन क्या हो रहा है, 7वें सेकंड से 10वें सेकंड तक जाने में या बीतने में आपने इस बीच कुछ दूरी तय की है। पोजीशन ऑब्वियसली चेंज यहाँ पर सी से डी, सी से डी जो है ये पोजीशंस ली जा रही है यहाँ पर 7 to 10 सेकंड्स के बीच। 7 to 10 सेकंड से मतलब यहाँ पर 10 माइनस 7 3 सेकंड्स, यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या बेटा 3 सेकंड्स का। इस 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, सवाल ये खड़ा होता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। सी पर जब था तो ओडोमीटर में रीडिंग 3 थी, लेकिन जब पोजीशन डी पर आया तो ओडोमीटर में रीडिंग कितना बता रहा है, 9 8 बता रहा है। क्या कितना बता रहा है यहाँ पर 8 बता रहा है, कितना बता रहा है यहाँ पर 8 बता रहा है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया इस टाइम इंटरवल में, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया यहाँ पर, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया गया यहाँ पर किसमें, इन 3 सेकंड्स में। तो 5 का क्या निकल जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड निकल जाएगी इन दैट सिचुएशन। अब आप सोच रहे हो मैडम आप इतने इजी क्वेश्चंस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का, मेरे सारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का, तो उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ ताकि उन्हें समझ में आ सके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते वक्त स्पीड कैलकुलेट करने की बात कर रही हूँ। तो जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है और उस दौरान आपको स्पीड कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो आपको टोटल कवरेज डिस्टेंस को निकालना है। आरी बात यहाँ पर समझ, किसमें, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन से मेरा मतलब जो अगली पोजीशन है ना, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने लास्ट जो निकाला हुआ था यहाँ पर पोजीशन सी किस पर थी, 7 सेकंड पर थी, वही पोजीशन डी जो है वो किस पर है, 10th सेकंड पर है। तो 7 से 10th सेकंड जब पोजीशन चेंज हो रही है, इस पोजीशन चेंज होने में कितना टाइम टेकन हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10th में जब आप 7th को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर 3 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन दिस 2 पोजिशंस ऑफ टाइम। आ रही बात यहाँ पर समझ,
टाइम की पोजीशन पहले 7 सेकंड थी, फिर 10 सेकंड में पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पर। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो इस बीच टाइम इंटरवल आपको निकालना ज़रूरी है, उसी से पता चलेगा कि कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, और उस कंज्यूमिंग टाइम में जब पोजीशन चेंज हुई तो कितना डिस्टेंस कवर किया गया वही आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। और उसी बेसिस पे आप क्या निकाल पाएंगे, योर स्पीड यू कैन कैलकुलेट ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग। ओके, सो डोंट बी पैनिक। यदि कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, और इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पर काम करते रहिए। नॉट इवन स्पीड, आप उससे रिलेटेड एवरेज स्पीड है, वेलोसिटीज वगैरह भी है, वो भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेकिन जनरली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उससे हम स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं। यदि डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट हो तो बात अलग होती है बेटा बेसिकली, लेकिन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं और जिस बेसिस पर हम स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जिस बेसिस पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बेस्ड। होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।